रिस्पॉन्सिबल एक्ट। और ये जो हमने बताया आपको कि जो नॉन अलाइनमेंट में जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑफ दिस नॉन अलाइनमेंट इंडिया इज हैविंग द मोस्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑन दिस प्लैनेट। आप देखेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी न पूरी तरीके से यूएस से इन्फ्लुएंस है, न रसिया से इन्फ्लुएंस है। आप दूसरे कंट्री से देखें जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, बिल्कुल, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अभी यूरोपियन कंट्री में जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे यूके हो, सबकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो यूएस के फॉरेन पॉलिसी से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड। अगर यूएस बोलता है कि नहीं रसिया के खिलाफ युद्ध लड़ना है, इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे युद्ध लड़ना, तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज उसके पीछे चले जाते हैं, इंडिया नहीं जाता। उसी तरीके से अगर चाइना और रसिया अगर कोई स्टैंड लेते हैं कि वेस्ट के खिलाफ कुछ करना है, तो इंडिया नहीं जाता। तो इस तरीके का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो आपको इंडिया में ही मिलेगा, जो इतना पावरफुल कंट्री और इतना इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमी, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसको बनाने में वी हैव आल्सो सेक्रीफाइड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी। आप देख सकते हैं कि जब नेहरू जी ने जो नॉन अलाइनमेंट दिया तो उसमें ये बोला कि हम पूरी तरीके से ना यूएस के साथ एसोसिएटेड हैं ना यूएसएसआर के तरफ से। लेकिन आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्री यूएस से बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप में रही और यूएस के बहुत क्लोज रही, देखिए यूएस ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आप जापान को देखिए, कोई बोलेगा कि इसी जापान में दो न्यूक्लियर वेपन गिरे थे और इतने लोग मरे थे। यूएस लीड कर रही है कहीं ना कहीं, एज अ लीडर यूएस का फ्रेंडली रिलेशन और यूएस के साथ उसका टाई अप जापान की इकोनॉमी को कहां बढ़ा दिया। आप जर्मनी को देखिए, जर्मनी की इकोनॉमी को कहां बढ़ा दिया। एक छोटा सा कंट्री इजराइल जो 5 साल 7 साल पहले और हमको लगता है 10 साल पहले इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडिया को सप्लाई करता था। तो इजराइल एक छोटा सा कंट्री कहाँ चला गया। तो ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है इसके लिए हमने बहुत कुछ हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ मतलब कि मतलब एक बड़ी कोस्ट के साथ ये आया है इंडिपेंडेंट फॉरेन, इसीलिए इसकी फॉरेन पॉलिसी, इसीलिए पूरा वर्ल्ड इसको जो है सो एप्रिशिएट करता है कि ऐसा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारा नहीं। कोई वेस्ट क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। सबके फॉरेन पॉलिसी या तो एक तरफ यूएस से इन्फ्लुएंस्ड है या दूसरी तरफ चाइना और रसिया से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इस इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग आज जो बोलते हैं कि 2047 में इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगी, अभी तक हम लोग बन गए होते हैं अगर हम लोग ब्लाइंडली यूएस को फॉलो करते रहते। लेकिन उस समय डेवलप्ड कंट्री तो बनते हैं जापान की तरह और जर्मनी की तरह, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं। आज जो वर्ल्ड जो इंडिया को एक दूसरे नजर से देखता अपना स्टैंड वो देख ही नहीं, हमने यूएस को फॉलो नहीं। तो हम बोलते हैं ना कि आपको कुछ पाने के लिए कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो इंडिया ने बहुत कुछ खोया है इस स्टैंड को और इस ऑटोनॉमी को बनाने के लिए। तो